नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। भाजपा में आपस की खींचतान और नेताओं के बीच अंदरूनी संघर्ष के बीच पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे 4 मार्च को चूरू के सालासर में बड़ा आयोजन करने जा रही है। यह कार्यक्रम उनके जन्मदिन से 4 दिन पहले हो रहा है। उनके समर्थक इसे वसुंधरा राजे के जन्मदिन महोत्सव के रूप में प्रचारित कर रहे हैं। दावा यह है कि जन्मदिन महोत्सव में 1 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ जुटेगी। जन्मदिन के कार्यक्रम के बहाने वसुंधरा का यह अब तक का सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन होगा। आयोजन की व्यवस्थाओं का जिम्मा वसुंधरा के नजदीकी नेताओं ने संभाल रखा है। देव दर्शन और धार्मिक यात्राओं के जरिए वसुंधरा राजे खुद के सीएम की रेस में बने होने का लगातार मैसेज देती रही हैं, लेकिन इस बार चुनावी साल में सालासर में हो रहे इस आयोजन से वे अपनी ताकत दिखाकर कई निशाने साधेंगी। साथ ही भाजपा में चल रही उठापटक के बीच इसके कई सियासी मायने निकलेंगे। दरअसल वसुंधरा के जन्मदिन पर हो रहे इस आयोजन को पार्टी नेतृत्व की तरफ से घोषित नहीं किया गया है। जाहिर है पार्टी का नहीं बल्कि वसुंधरा का अपना पर्सनल इवेंट है, लेकिन फिर भी उनके समर्थक पूर्व मंत्रियों, विधायकों और पदाधिकारियों ने इसे ऐतिहासिक बनाने के इंतजाम जो हैं वो पिछले कई दिनों से शुरू कर दिए हैं। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी, पूर्व मंत्री कालीचरण सराफ, यूनुस खान, राजपाल सिंह शेखावत, प्रताप सिंह सिंघवी सहित कई ऐसे नेता लगातार अपने अपने प्रभाव क्षेत्र में बैठ के वसुंधरा समर्थकों को एकजुट करने में लगे हुए हैं। सबसे ज्यादा जोर सीकर, चूरू, नागौर, झुंझुनू जिलों से भीड़ जुटाने पर है। साथ ही बाकी जिलों से भी समर्थकों को भीड़ लाने के लिए कहा गया है। अब 5 पॉइंट्स में समझ लीजिए कि आखिर वसुंधरा हासिल क्या करना चाहती है। चुनावी साल में इस बड़े आयोजन के पीछे राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। पार्टी के जानकारों, वसुंधरा समर्थकों और राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि वसुंधरा राजे इस आयोजन के जरिए अपनी ताकत दिखाएंगी। साथ ही केंद्रीय नेतृत्व और अपने समर्थकों के बीच अपनी दावेदारी का मैसेज देंगी। जानते हैं इस आयोजन के जरिए वसुंधरा कैसे और क्या हासिल कर सकती हैं। पहला, सेंट्रल लीडरशिप का मैसेज। इस आयोजन से माना यह जा रहा है कि वसुंधरा सेंट्रल लीडरशिप को यह मैसेज देने की कोशिश करेंगी कि उनके पीछे समर्थकों की बड़ी फौज है। अगर चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा जाए तो वे पार्टी के चुनाव में मजबूती के साथ वापसी दिला सकती हैं। दूसरा, सीएम की रेस में बने रहने का मैसेज भी इससे जाता है। भाजपा में आम राय यह बनती जा रही है कि इस बार कोई भी सीएम चेहरा नहीं होगा। वसुंधरा की कोशिश ये होगी कि ये अपने समर्थकों को एक साथ जुटाकर पार्टी और लोगों के बीच ये मैसेज देंगी कि वे सीएम के चेहरे की दौड़ में अभी भी बनी हुई हैं। तीसरा, सबसे बड़ी नेता दर्शाने की कोशिश होगी। माना जा रहा है कि समर्थकों की बड़ी भीड़ के जरिए वसुंधरा अपने आप को राजस्थान में भाजपा का सबसे ताकतवर चेहरा दिखाने की कोशिश करेंगी। चुनाव से पहले जन्मदिन कार्यक्रम में भीड़ जुटाकर वे दिखाना चाहती हैं कि राजस्थान भाजपा में उनके बराबर कोई नेता नहीं है। चौथा, समर्थकों को बांधे रखने की रणनीति है। राजनीतिक जानकार ये मानते हैं कि वसुंधरा राजे अपने समर्थकों को बांधे रखने की कोशिश लगातार करती रही हैं। वे पिछले 3 साल से लगातार अपने जन्मदिन का कार्यक्रम प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में मना रही हैं। इन कार्यक्रमों में उनके समर्थक, नेता, कार्यकर्ता बड़ी संख्या में जुटते हैं। पांचवा, पुनिया राठौड़ को घर में घुसकर चुनौती। सालासर चूरू जिले में है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया और विधानसभा में उपनेता राजेंद्र राठौड़ दोनों का गृह जिला भी चूरू है। दोनों ही नेताओं को वसुंधरा के विरोधी खेमे में देखा जाता है। ऐसे में कार्यक्रम के लिए सालासर का चयन करने के पीछे वसुंधरा राजे की रणनीति एक तरह से पुनिया और राठौड़ को घर में घुसकर चुनौती देने के रूप में भी देखा जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल, समर्थक, नेता, कार्यकर्ता क्यों जुटेंगे। पिछली 3 चुनावों में वसुंधरा राजे ने भाजपा के टिकट चयन में बड़ी भूमिका अदा की थी। 3 बार में भाजपा के जो प्रत्याशी रहे उनमें ज्यादातर उनके समर्थक नेता थे। इस बार भी उनके समर्थक नेताओं को यह लग रहा है कि वसुंधरा राजे की चुनाव में अहम भूमिका रह सकती है। फिर पार्टी ने उसी दिन क्यों रखा विधानसभा घेराव का कार्यक्रम। वसुंधरा राजे के जन्मदिन कार्यक्रम से भाजपा के प्रदेश नेतृत्व ने दूरी बना ली है। प्रदेश नेतृत्व की ओर से 4 मार्च को ही जयपुर में कांग्रेस सरकार के खिलाफ विधानसभा पर प्रदर्शन का कार्यक्रम तय कर दिया गया है। माना यह जा रहा है कि भाजपा नेतृत्व की ओर से वसुंधरा राजे का कार्यक्रम तय होने के बाद जयपुर में विधानसभा घेराव का कार्यक्रम रखा गया। वसुंधरा समर्थक इसे सालासर में लोगों को जाने से रोकने के रूप में देख रहे हैं। समर्थकों का यह कहना है कि पार्टी चाहती तो 1-2 दिन आगे या पीछे प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा जा सकता था। उधर पार्टी सूत्रों का कहना है कि वसुंधरा राजे के कार्यक्रम पर केंद्रीय नेतृत्व की नजर भी रहेगी। इस बारे में प्रदेश नेतृत्व से रिपोर्ट मांगी जा सकती है। दूसरी तरफ राज्य समर्थक नेता इसे यह कहकर बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी नेता अपना जन्मदिन तो मना ही सकता है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया से जब आयोजन को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा, वसुंधरा जी को जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं, वे हमेशा स्वस्थ और खुश रहें, लेकिन आयोजन के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा। कुछ ना कहकर भी सतीश पुनिया बहुत कुछ कह गए।